रोहतक में फौजी ढाबे पर गोलियां चलने का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने 8 राउंड यहां फायर किए हैं। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 बदमाश थे जो यहां पहुंचे थे। फौजी ढाबा है रोहतक में, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 3 बदमाशों ने ये फायरिंग की है। बदमाशों की ओर से इस दौरान 8 राउंड फायर किए गए थे। पुरानी रंजिश के चलते ही यहाँ फायरिंग की गई है। मामले की जांच फिलहाल अब पुलिस द्वारा की जा रही है। और 2011 में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब एक बार फिर से इस ढाबे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये 3 बदमाश पहुंचते हैं। 1, 2 और 3, ये 3 ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 बदमाश जो है यहाँ पहुंचे थे और तीनों ने यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 8 राउंड फायर किए गए हैं। फौजी ढाबा है रोहतक में, जहां ढाबे पर इन 3 बदमाशों ने पहुंचकर फायरिंग की है। मामला जो है वो पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। 8 राउंड फायर कर बदमाश यहां से फरार हो गए थे। दरअसल 2011 में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक बार फिर से अब 2023 में भी फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। कांद्रा मोड़ के पास फौजी ढाबा पर फायरिंग हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची तो आने पर पता चला कि 3 नौजवान लड़के थे जो फौजी ढाबा के काउंटर पे एक लड़का बैठा था नरसिंह नाम का, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए, और वो घटना को अंजाम देकर भाग गए। इसके बाद जो बैकग्राउंड पता चला है जी, ये जो कारोर में दिवाली वाले दिन मर्डर हुआ था उसी से रिलेटेड ये केस है। फौजी ढाबा करीब पिछले 5 साल से जो कृष्ण थे फौजी, उनके लड़के ने किराए पे दे रखा है। तो कारोर वाली घटना से ही जोड़कर ये देखा जा रहा है कि मेन हाईवे पे कांद्रा मोड़ के पास फौजी ढाबा पर रोहतक में फौजी ढाबे पर गोलियां चलने का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने 8 राउंड यहां फायर किए हैं। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 बदमाश थे जो यहां पहुंचे थे। फौजी ढाबा है रोहतक में, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 3 बदमाशों ने ये फायरिंग की है। बदमाशों की ओर से इस दौरान 8 राउंड फायर किए गए थे। पुरानी रंजिश के चलते ही यहाँ फायरिंग की गई है। मामले की जांच फिलहाल अब पुलिस द्वारा की जा रही है। और 2011 में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब एक बार फिर से इस ढाबे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये 3 बदमाश पहुंचते हैं। 1, 2 और 3, ये 3 ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 बदमाश जो है यहाँ पहुंचे थे और तीनों ने यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 8 राउंड फायर किए गए हैं। फौजी ढाबा है रोहतक में, जहां ढाबे पर इन 3 बदमाशों ने पहुंचकर फायरिंग की है। मामला जो है वो पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। 8 राउंड फायर कर बदमाश यहां से फरार हो गए थे। दरअसल 2011 में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक बार फिर से अब 2023 में भी फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। कांद्रा मोड़ के पास फौजी ढाबा पर फायरिंग हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची तो आने पर पता चला कि 3 नौजवान लड़के थे जो फौजी ढाबा के काउंटर पे एक लड़का बैठा था नरसिंह नाम का, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए, और वो घटना को अंजाम देकर भाग गए। इसके बाद जो बैकग्राउंड पता चला है जी, ये जो कारोर में दिवाली वाले दिन मर्डर हुआ था उसी से रिलेटेड ये केस है। फौजी ढाबा करीब पिछले 5 साल से जो कृष्ण थे फौजी, उनके लड़के ने किराए पे दे रखा है। तो कारोर वाली घटना से ही जोड़कर ये देखा जा रहा है कि मेन हाईवे पे कांद्रा मोड़ के पास फौजी ढाबा पर